हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब की ये लाइनें आज भी याद आती हैं, क्योंकि सवाल ये है कि क्या महिला आरक्षण बिल भी एक ऐसी ही ख्वाहिश बनकर रह गया, या फिर इस अधूरी ख्वाहिश के पीछे छुपा है पूरा सियासी खेल। संसद में बिल गिर गया, सरकार बहुमत से पीछे रह गई, लेकिन क्या सच में ये हार है या फिर एक ऐसा दाव जो आने वाले चुनावों की पूरी बाजी पलट सकता है? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सीधा आरोप है कि नारी शक्ति के साथ अन्याय हुआ है। स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ विपक्ष की जीत के दावे हैं, लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये जीत है या एक सियासी जाल? खास तौर पर पश्चिम बंगाल में, जहां महिला वोटर ही सत्ता की चाबी है, क्या इस एक मुद्दे से हिल सकती है ममता बनर्जी की पकड़? संसद में जो गिरा वो सिर्फ एक बिल नहीं, बल्कि शुरू हुआ है एक ऐसा राजनीतिक खेल जिसकी गूंज अब हर चुनाव में सुनाई देगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ। सरकार का प्लान था लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर करीब 850 तक करना, जिसमें लगभग 815 सीटें राज्यों की और 35 सीटें यूनियन टेरिटरीज को दी जाएंगी। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संशोधन की तैयारी है। सरकार का तर्क है कि यह कदम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 को लागू करने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, जब नई जनगणना नहीं हुई तो सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जा रहा है? डिलिमिटेशन यानी चुनावी सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, जिसका आधार होता है जनसंख्या। संविधान के आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हर 10 साल में डिलिमिटेशन होना चाहिए, ताकि वन वोट वन वैल्यू का सिद्धांत बना रहे। भारत में 1952, 1963 और 1973 में डिलिमिटेशन हुआ, लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया था। बाद में 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे 2026 तक और आगे बढ़ा दिया था। अगर अब डिलिमिटेशन 2011 की जनगणना के आधार पर होता है, तो सबसे ज्यादा फायदा उत्तर भारत के राज्यों यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान को होगा। इन राज्यों का प्रतिनिधित्व 38% से बढ़कर 43% तक जा सकता है। वहीं दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हिस्सा 24% से घटकर करीब 20% तक रह सकता है। यानी जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया उन्हें सीटों में नुकसान मिलेगा, और जहां आबादी ज्यादा बढ़ी उन्हें ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे नॉर्थ द्वारा साउथ का पॉलिटिकल डोमिनेशन बताया है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवांत रेड्डी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए जनसंख्या के साथ साथ जीडीपी को भी आधार बनाने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि वुमेन रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन और सीट बढ़ाने जैसे 3 अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ना गलत है। डिलिमिटेशन के लिए एक आयोग बनेगा, जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चुनाव आयुक्त शामिल होंगे, और उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। सबसे अहम बात यह है कि इस आयोग के फैसलों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि विपक्ष इसे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और फेडरल स्ट्रक्चर पर खतरा बता रहा है। महिला आरक्षण बिल का संसद में पास ना होना सियासी तौर पर किसके लिए नुकसानदेह है, यही अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे नारी शक्ति के साथ अन्याय बताकर नैरेटिव सेट करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो राजनीतिक नुकसान ज्यादा विपक्ष को हो सकता है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में, जहां करीब 5 करोड़ महिला मतदाता चुनावी तस्वीर तय करती हैं, और जहां ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार भी यही महिला वोट बैंक रहा है। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को सीधे महिला सम्मान और अधिकारों से जोड़कर टीएमसी को महिला विरोधी बताने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों को नारी शक्ति के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इस नैरेटिव को और मजबूत करता है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि भले ही बिल पास ना हुआ हो, लेकिन यह मुद्दा बंगाल से लेकर यूपी और 2029 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है। यानी संसद में हार, लेकिन सियासत में यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो क्या यह सुधार है या फिर राजनीतिक संतुलन को बदलने की कोशिश? क्या वन वोट वन वैल्यू का सिद्धांत ही सबसे बड़ा आधार होना चाहिए, या फिर राज्यों के विकास, योगदान और संतुलन को भी महत्व मिलना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश इसके लिए तैयार है? फैसला संसद में होगा, लेकिन असर हर नागरिक पर पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह देश के लिए जरूरी कदम है या फिर फेडरल ढांचे के लिए खतरा? बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है। आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।